जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 6:08 हुई है। 6:08 PM, 6:08 और थर्सडे आज 11 जून 2020, 11 जून 2020 एंड इट्स थर्सडे 6:08 PM इवनिंग। 6:08 हुई है। ये टाइम और समय बताने का फ़ायदा हमेशा होता है कि आगे कभी भी आप इस वीडियो को देखो तो आपको याद रहे ये वीडियो इस समय बनाया गया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अभी डाउ जोन्स और एसजीएक्स क्या दिखा रहा है, फिर हम बात करेंगे आज के मार्केट की और कल के व्यू की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम moneycontrol.com में निफ्टी का देख लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी क्या दिखा रहा है, काफ़ी नीचे दिखा रहा था अभी, तो ये अच्छा खासा डाउन दिखा रहा है दोस्तों। आज 9,900 की क्लोजिंग हुई है, तो लगभग अगर आप इसको देखो तो 132 पॉइंट डाउन है ये। 9768 मतलब 132 पॉइंट डाउन। 132 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है एस जी एक्स निफ्टी, बिकॉज हम 9,902 पे क्लोज हुए आज। ठीक है, अब आ जाइए investing.com में डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या दिखा रहा है। इसका तो बैंड ही बजा हुआ है, इसकी तो बुरी तरह पिटाई हो गई ऐसा लगता है। आज लगभग 900 पॉइंट डाउन है। 900 पॉइंट, 871 पॉइंट्स यानी कि 900 पॉइंट। डाउ जोन्स फ्यूचर आपके सामने 871 पॉइंट डाउन है यानी कि 900 पॉइंट। और एसजीएक्स निफ्टी 132 पॉइंट डाउन है। अगर आज की क्लोजिंग से काउंट करें 132 पॉइंट डाउन है, क्योंकि 9768 दिखा रहा है और हमारा क्लोजिंग 9,902। तो चलिए, ये हो गई एसजीएक्स। जब हम वीडियो बना रहे हैं तब ये पोजीशन है। तो डाटा वाटा तो कुछ आया नहीं होगा, अभी 6 बजी है। ठीक है, अब आ जाइए चार्ट पे आते हैं हम। आज की कैंडल एक क्लियर कट बियरिश कैंडल बोल सकते हैं इसको। इसमें लगभग वीक का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ओपनिंग है वो 10,094 की है, 10,094, और आज का हाई है 10,112। तो लगभग जो ओपनिंग है वही हाई है, क्योंकि कुछ 16 पॉइंट ऊपर हाई बना है इसने। और आज का जो लो है लगभग वही आज की क्लोजिंग है। 9,885 आज का लो है और 9,902 आज की क्लोजिंग है। तो आप इसको ठीक से देखो तो जो आज का हाई है वो आज की ओपनिंग है, जो आज का लो है वो आज की क्लोजिंग है। तो इससे क्या समझ में आता है दोस्तों आपको कि क्लियर कट आज ये बियर्स द्वारा डोमिनेट किया हुआ दिन था। टुडेज डे वाज फुल्ली डोमिनेटेड बाय बियर्स। अब मैं उन सारे तेजी वाले से सवाल पूछना चाहता हूँ जो चिल्ला रहे थे 10,500, 11,000, 11,500, वो जो टीवी वाले या वो यूट्यूबर्स जो पिछले हफ्ते निफ्टी जब तेज बंद हुआ था फ्राइडे को, फ्राइडे की क्लोजिंग भी आपको बता ही देता हूँ मैं। ये पिछला फ्राइडे था, 10,142 पे क्लोज हुआ था और ये हाईएस्ट क्लोजिंग थी निफ्टी की तब तक की। 5 तारीख तक ये जब क्लोज हुआ था 10,142, तब तक की ये हाईएस्ट क्लोजिंग थी निफ्टी की। हाईएस्ट मतलब इससे ऊपर कभी भी क्लोज नहीं हुआ था वो पिछले 2 महीने में, 2 से 3 महीने में। ठीक है, इससे ऊपर क्लोज नहीं हुआ था। मंडे को इसने एसजीएक्स को फॉलो करके 10,328 का हाई बनाया, 326 की ओपनिंग की, लेकिन टिक पाया क्या? नहीं टिक पाया। लेकिन 120 का लो बना दिया इसने। और लेकिन इसने एक अच्छा काम किया था। अरे यार, खिड़की बंद करता हूँ, एक सेकंड, सॉरी। तो मंडे को इसने एक ज़बरदस्त ओपनिंग दी, लेकिन वो टिका नहीं, क्योंकि मैंने फ्राइडे के रात को जो वीडियो बनाया फॉर दिस वीक का व्यू बनाने के लिए मंडे का, तो उस समय भी एसजीएक्स 10,350 चल रहा था। 10:40 को रात को बनाया था मैंने, आपको एक अभी वीडियो भी दिखा। उसमें मैंने चैलेंज किया था कि इसको 9,889 जो हाई था 30/4 का, 30 अप्रैल का जो हाई था, उसको छूने इसके पिताजी को आना पड़ेगा एक बार।
ये मैंने चैलेंज किया था, यानी कि 9,900 इसको आना पड़ेगा कि वीकली में भी वो ब्रेकआउट लेवल है। ब्रेकआउट किसको बोलते हैं आप समझ गए ना, वीकली ब्रेकआउट था वो। अब देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। डेली चार्ट में इसने रिटेस्ट कर दिया था इसको, देखिए यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ एक लो बना के, एक सेकंड ये वाला लो देख लेता हूँ ना। डेली में भी शायद इसका पेंडिंग ही था, वीकली में तो पेंडिंग था इसको टेस्ट करना। वीकली में तो मैंने आपको दिखाया है वीडियो में और बार बार बताऊंगा नहीं। हाँ, डेली में भी पेंडिंग था। डेली में भी जब जिस दिन इसने ब्रेकआउट मार दिया इस लेवल को 9889 को, उसके बाद कभी भी 9889 नहीं आया, आप चेक कर सकते हो। यहाँ इसके बाद कभी भी 9889 नहीं आया। लोवेस्ट में 9944 आया था, लेकिन इसको छुआ नहीं, ब्रेकआउट को रिटेस्ट नहीं किया, क्योंकि ये काफ़ी दिनों का हाई था। इसके बाद मार्केट ने अगर नया हाई बनाया तो नियम क्या था, रैली स्टार्ट करने से पहले, एक बड़ी रैली स्टार्ट करने से पहले एक बार तेज़ी किया, इसको वापस छूने आना चाहिए, फिर एक बड़ी तेज़ी होना चाहिए, ठीक है। तो नियम ऐसा ही बनता है, आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको मेरी स्टाइल में। तो मैंने उस वीडियो में चैलेंज किया और भगवान ने सुना। आज 9885 यानी कि एग्जैक्टली उसको टेस्ट हो गया, क्योंकि ये हाई था 9889, जो 30 अप्रैल का हाई था 9889 था, और आज का लो है 9885। अभी SGX क्या दिखा रहा है मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। SGX आपके सामने 132 पॉइंट डाउन है, मैं उसकी भी बात करूंगा, चिंता मत करिए। अभी मैं अपनी एनालिसिस की बात करता हूँ ना, मुझे कोई डाटा आटा टाटा किसी से मतलब होता है, ठीक है। और कल पहले बार मैंने हवा में व्यू दिया था, एक ऐसे प्योरली लग्न चार्ट देख कर दिया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कल मैं एक्सट्रीमली बिजी था, आप सबको पता है ना। तो आज वाले कल वाले व्यू को आप इतना तवज्जो मत दीजिए, लेकिन आज जो मैं दे रहा हूँ बिल्कुल होशो आवाज़ में दे रहा हूँ, ठीक है। कल आपसे मैंने पहले भी बोला इसका तुक्का है वो। अब देखिए ये मार्केट की चाल देखिए, ठीक से। मार्केट यहाँ से अगर आप देखो तो एक स्ट्रेट एंगल में डाउन हुआ था, एक स्ट्रेट लाइन में पहले ऐसा डाउन हुआ, यहाँ से एक कंसोलिडेशन किया, फिर ऐसे डाउन हुआ, ठीक है। फिर ये टॉप बना के इसने कहीं ना कहीं ये बॉटम बनाया, फिर एक लोअर टॉप बनाया, लोअर बॉटम बनाया, ठीक है। समझ में आया आपको? ये आप देखिए, फिर इसने ये टॉप बनाया, ठीक है। ये टॉप है 10,326, और अभी आज तक का हमारे पास डाटा है, यहाँ बॉटम बनाया। नियम क्या था देखिए, अब मैं आपको इसको ठीक से चार्ट को पढ़ना सिखाता हूँ। नियम क्या होता है, ये जो रैली किया इसने, यहाँ से रैली किया, एक बॉटम बताया, एक लोअर हाई बनाया, पिछले हाई से इस हाई से ये हाई इसने लोअर बनाया, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं यहाँ रुक जाना था, अगली बार इसको टेस्ट नहीं करना था, इसको इसके नीचे का हाई बनाना था, इस जगह तक का, यहाँ से ऐसे नीचे आना था। समझ में आया? अब चाल को समझिए, आज मैं आपको टेक्निकली सिखा रहा हूँ। इसको ऐसे हाई यहाँ रुक के एक ऐसा लो बनाना था, तब क्या होता है, ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो चलता रहता। इसने यहाँ पे बाउंस बैक किया, एक 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 करेक्शन दिया, लोअर टॉप बनाया, इस टॉप से लोअर टॉप बनाया, लोअर लो भी बनाया। अगली बार इसको इधर रुक जाना था, लेकिन इधर रुका नहीं, ये इस ट्रेंड को तोड़ के ऊपर निकल गया और 10,326 तक चला गया। समझ में? तो नियम क्या था कि अगर इसको ये मेंटेन करता तो मार्केट यहीं से करेक्शन हो जाता था, क्योंकि यहाँ हायर टॉप है, इसके बाद इससे लोअर टॉप है, और ये इसका लोअर टॉप बनता था। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट अगर इधर रुक जाता था, ये फिगर आता है लगभग 9,000 कितना आता है, मैं निकाल भी देता हूँ आपके सामने। अगर मार्केट यहाँ रुक जाता तो मार्केट पक्का बीयर्स के कंट्रोल में आ जाता था। यहाँ पे ये रेट आती है 9,390 पे,
लेकिन इसने 9390 को तोड़ के आगे निकल गया और कहीं ना कहीं 10,328 का हाई बना दिया। और अब इसने इस वाले को बेस मान लिया, किसको, जो 9889 इसने हाई बनाया था कब, 30/4 को। इसको बेस मानते हुए इसने अपना आज का लो बनाया 9885। तो क्लियर कट इसको रिटेस्ट कर दिया। अब आपको क्या देखना है कि अगर मार्केट 9889 के नीचे 2 बार डेली क्लोजिंग देता है, 2 बार, इफ वी गेट, चलिए लिखता हूँ, इफ वी गेट 2 closings consecutively below 9889 in Nifty spot in coming days, then we can assume the near term uptrend is finished and bears will take driver's seat again। तो ये मैं क्या लिखा हूँ आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको कलर कर देता हूँ रेड। तो ये देखो दोस्तों, मैंने क्या लिखा, इफ वी गेट 2 क्लोजिंग्स कंसेक्यूटिवली बिलो 9889 इन निफ्टी इन कमिंग डेज यानी कि कल भी आप इंक्लूड कर सकते हो। 2 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कल और मंडे, या फिर मंडे और ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे और थर्सडे कंसेक्यूटिव। ऐसा नहीं कि आज दे दिया फिर अब मंगलवार को दिया मंडे को नहीं दिया, तो उसको 2 क्लोजिंग नहीं मानते। ठीक है, तो 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग अगर आप इसके नीचे दे दें जो 30/4 का हाई था 918, तब मार्केट आप बोल सकते हो कि इसने ये फॉल्स एक राइज बनाया था, आ गया अपनी औकात पे। समझ में आया? लेकिन ये अपनी औकात पे आने वाला नहीं है जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि इसने एक रनअवे गैप बना रखा है बढ़ते वक्त। और इसने एक और काम किया कमाल कि इसका जो रनअवे गैप था गिरते वक्त, उसका एक पिलर को तोड़ दिया है। जो 334 का गैप था उसको लगभग फिलअप कर दिया 328 का आज इस सोमवार को हाई बना के। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसकी दौड़ नीचे की तरफ पहले आएगी जब तक कि ये इन गैप्स को फिलअप करने नहीं जाएगा, तो या फिर एक अच्छा खासा हाई नहीं बना दे। तो नियम क्या बोलता है कि यहाँ इसको टर्न अराउंड होना था 9390, लेकिन इसने तब ये पैटर्न कंटिन्यू रहता था, ये पैटर्न इसने बनने नहीं दिया और ऊपर चला गया सरप्राइज करके सबको। और सरप्राइज करके ये कहाँ पहुँच गया, 10,328 पे। और इसने इसी 10,328 पहुँचने के बाद इसने कहीं ना कहीं इस गैप को फिलअप कर दिया जो कि 10,334 का था, जो कि 11 मार्च का था, 11 मार्च का। इसको फिलअप कर दिया क्योंकि 10,328 और 10,334 में सिर्फ 6 पॉइंट का फ़र्क होता है, तो 6 पॉइंट को निफ्टी में कुछ गिना नहीं जाता निफ्टी में। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कल ज़्यादातर चांसेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद सरप्राइज होकर कल सीधा ऊपर ही खोले। अभी आपको 132 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। और कल एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, कल का दिन है फ्राइडे हमेशा एक गेम चेंजर होता है दोस्तों। और मैंने जब अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जब मैंने थर्सडे को बहुत ज़्यादा बियरिश डे देखा है, और आज तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बियरिश डे था क्योंकि जो आज की लो है वही आज की क्लोजिंग हुई है। लगभग 9885 आज का लो है और 9902 आज का हाई है, और 10,094 आज का ओपनिंग है और 10,111 आज का हाई है। तो आज तो एक कंप्लीट बियरिश डे था और मार्केट एकदम बियरिश एंड पे क्लोज हुआ है। तो फ्राइडे हमेशा सरप्राइज डे होता है। फ्राइडे को इसलिए मैं स्पेल करता हूँ FRY, आई की जगह फ्राइडे। तो कल अभी जो SGX वगैरह कुछ भी दिखा रहा है डाउ वगैरह, मुझे लगता है कल खुलेगा ही ऊपर और फाड़ के रख देगा कल। तो कल का मुझे एक्सपेक्टेशन है
ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। कल हम इतना भी जा सकते हैं, 10 ये इतना तक जा सकते हैं कल की डेट में। तो ये फिगर मैं देख के बताता हूँ कितना आ रहा है कल का, मुझे ऐसा लग रहा है मूवमेंट, ठीक है। और यह हो सकता है कल और मंडे मिला के यहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि एक कैंडल तो इससे बड़ी बन नहीं सकती। तो 10,200 कल का हाई 10,225 से लेके मैं आपको बता रहा हूँ कितना जा सकता है, 10,225 से लेके 10,400 तक बन सकता है कल का हाई, टुमारोज हाई। अब मैं ऐसा बातें कब कर रहा हूँ, जब आपके सामने डाउ 900 पॉइंट डाउन है और 132 पॉइंट SGX डाउन है। पिछले फ्राइडे को भी मैंने प्रूफ किया था आपको, है ना, कि 334 छू सकता है, और उसने छुआ। 142 उस दिन छुआ, 187, और अगले दिन उसने 334 को छू दिया, है ना। सो टुमारोज हाई could be a surprise $10,224 to $10,390 और इवन $10,404, ठीक है। कल का हाई एक सरप्राइज हाई हो सकता है फॉर मैनी पीपल, ठीक है। ये ऐसा कल हो सकता है। तो ऐसा बनने के लिए एक कैंडल यहाँ बन जाएगी तो 224 पे रुक सकता है, फिर मंडे को ये हाई बना के फिर ये फॉल चालू कर सकता है। उसके बाद इसमें बड़ी फॉल भी आ सकती है, उसके बाद ये ऐसे भी आ सकता है 10,400 या 450 बना के, फिर ये एक स्टीप कैंडल बनाते हुए नीचे आ सकता है, ऐसा एक M जैसा शेप बना के यहाँ तक भी आ सकता है, 9,000 के नीचे भी। समझ में आया? ये मेरी कहानी आप समझ में आए, आपको धीरे धीरे आएगी। ये मुझे लगता है कि बाद में ये 8,000 भी आ सकता है, ये M कहीं ना कहीं इसको 8,000 भी लाता है, ठीक है। ये बात की बात है, फिलहाल तो ऐसा जाना चाहिए, ये नीचे नहीं जाना चाहिए। और नीचे गया भी कल, अगर ओपनिंग अगर नीचे भी होती है तो इसको किसी भी हालत में 9889 के नीचे नहीं क्लोज करना चाहिए कल। समझ में आए? क्योंकि ये ब्रेकआउट के नीचे जिस दिन क्लोज करता है, पहला साइन होता है वीकनेस का, और दूसरा साइन होता है अगर कंजिक्यूटिव अगले दिन भी क्लोज करते तो मामला ही ख़त्म, ठीक है। अब अगर बाई चांस मैं रॉन्ग पड़ जाऊँ, और रॉन्ग पड़ने के आसार तो काफ़ी दिख रहे हैं, क्योंकि आपके सामने SGX 132 डाउन है, 9768 दिखा रहा है, और डाउ जोन्स आपके सामने 871 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। तो अब मैं अगर रॉन्ग होता हूँ और मार्केट कल सच में डाउन होता है, तो मार्केट जाएगा कहाँ तक? मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ओबियसली 9,600 हो जाएगा अगर मैं रॉन्ग पड़ता हूँ। क्यों हो जाएगा 9,600? क्योंकि वो अब अगर इसके नीचे क्लोज देने लग जाए तो इसके बाप को फिर 9,600 भी आना पड़ेगा, जो कि एक गैप क्रिएटेड किया इसने बढ़ते वक्त। 9,600 का गैप यहाँ पे आप देख सकते हो। 9598 का हाई था, कौन से दिन हाई था? कुछ बुधवार था वो, मुझे याद है, शायद 29 तारीख का हाई था वो, 9598, 29 मई का, मुझे जहाँ तक याद है, करेक्ट 29 मई का हाई था 9598, और 1 तारीख को इसने लो बनाया 9706। समझ में आ गया? तो अगर मार्केट मेरे कहे विपरीत जाता, कल नीचे ही जाता है और नीचे ही क्लोज करता, तो आप अगला टारगेट, पहला टारगेट आप लिख सकते हो 9600 आराम से, ठीक है। तो मैं अपनी बात को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो मैंने सारी बातें आपको दिखाई। अब आ जाइए, मैं इसी को एक छोटे टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को और पढ़ के दिखाता हूँ आपको। अरे कहाँ गया यार साला, उड़ जाता सब, कोनो बात नहीं, नया बना देते हैं। मेहनत ख़त्म हो जाती है यार गरीब की, कोई बात नहीं, टाइम भी तो कम है मेरे पास, जल्दी जल्दी बना रहा हूँ मैं। बैंक निफ्टी डिस्कस नहीं करूँगा, बैंक निफ्टी का कारण बताऊँगा क्यों नहीं डिस्कस। बैंक निफ्टी का आपको सीधा लेवल बता दूंगा मैं, ठीक है। कहाँ गया? सीधा लेवल बता दूंगा, डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है, चार्ट तो वैसे ही चले कर दूंगा, चलिए।
अब कल मार्केट में तेज़ी कहाँ से होगी? कल मार्केट जैसे ही 9941 के ऊपर चलेगा, आप लिख लीजिए कितना, 9941 ये है, ये लेवल के ऊपर जाते ही कल मार्केट तेज़ हो जाएगा। तो पहला लेवल आपके लिए क्या आ गया? कल अगर मार्केट 9941 के ऊपर चले तो आप लोग तेज़ी कर लीजिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस आप लोग फिर डाल दीजिए 9866, ठीक है। अगर 9941 के ऊपर चलने लग जाए, समझ में आ गया आपको तेज़ी कर लेनी है। और अगर ये अब नीचे जाता है तो अब ये जो, हालांकि इससे काफ़ी नीचे हम बंद हुए 9902 के, तो अब इसका अगला सपोर्ट क्या? अगला सपोर्ट है इसका 9830, जो कि यहाँ पे आता है दोस्तों, ये है, ये कैंडल है, ये तो छोटे टाइम फ्रेम की चार्ट है 15 मिनट की। 9830 इसका अगला सपोर्ट है, हालांकि SGX तो काफ़ी नीचे दिखा रहा है, तो 9830 इसका अगला सपोर्ट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9830, ठीक है, नीचे का। और उसके बाद इसका अगला सपोर्ट है दोस्तों, लास्ट सपोर्ट है 9706, ये वाला जो गैप अप है, आप देखो ये गैप है ना, तो बस ये आखिरी सपोर्ट है 9706, यहाँ लिख देता हूँ। तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको समझा दिया। मार्केट अगर कल 9941 के ऊपर निकले तो आप 9866 का स्टॉप लॉस या 9829 का डाल दीजिए, सॉरी, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा। 9829 का स्टॉप लॉस डाल के आप बिंदास तेज़ी कर लीजिए कल, बिंदास, जैसे ये लेवल टूटे, ठीक है। ये लेवल टूटने का इंतज़ार ज़रूर करिएगा 9941 का। अगर ये टूट जाए तो आप इस स्टॉप लॉस के साथ अंधाधुंध तेज़ी करिए कल, लेकिन ये स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अगला सपोर्ट है और ये टूटना नहीं चाहिए। ये टूटा तो फिर ये आएगा ही आएगा, ये आएगा ही आएगा, और ये लास्ट सपोर्ट है। इसके बाद बाजी पूरी तरह बियर्स के हाथ में चली जाएगी, ये मेरा खुला दावा है। इसको तोड़ दिया तो 9706, तो मैंने आपको पूरी स्टोरी समझा दी निफ्टी की। अब मैं आ जाता हूँ सीधा बैंक निफ्टी पे, लेकिन मैं पर्सनली कल बुलिश डे मानता हूँ, ठीक है। अब आ जाता बैंक निफ्टी पे, यार थक जाता हूँ यार, मारे गए। देखिए कोई डाटा आटा कुछ डाटा नहीं है ना। तो बैंक निफ्टी में मैं छोटे टाइम फ्रेम में सिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। बड़ी टाइम फ्रेम में तो वही कैंडल तो खराब, ये तो क्लियर कट कल तेज़ दिखा रहा है, क्लियर कट तेज़ दिखा रहा है। इसकी लास्ट कैंडल देख के मैं बोल रहा हूँ ये कल फाड़ देगा। कल ही ऐसा मुझे लगता है 21,500 या 22,000 आएगा। फिर भी मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ, ठीक है, कब कब आपको तेज़ी करनी है, ठीक है, और कब कब आपको आगे देखना है। हाँ, पहला लेवल तो मिल गया। ये क्लोज कितना हुआ ये तो पता कर लूँ, क्लोज तो इसका पता चल जाएगा इससे ही। क्यों भाई जी, इससे तो पता चल ही जाएगा। 20,525 पे क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी, ठीक है, 20,525 पे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका एक नियर यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, 20,300 पे एक सपोर्ट है, और 20,525 पे क्लोज हुआ है, और ये इसका एक आखिरी बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी आपको तेज़ी करनी है 2690 के ऊपर, 20,690 के ऊपर तेज़ी करनी है, और स्टॉप लॉस डाल देना आपको 20,299, ठीक है। ये आपका तेज़ी के लिए फर्स्ट वाला फिगर। सेकंड वाला फिगर है आपका, अगला सपोर्ट क्या है, वो सपोर्ट है 20,300, ठीक है। और उसके बाद अगला नीचे सपोर्ट क्या है, वो सपोर्ट है 19,800, कितना, 19,800। और इसके नीचे गया तो बाबा जी जय श्री राम, समझ में आया आपको, क्लियर कट। बैंक निफ्टी भी फिर जय श्री राम है, जय श्री राम मतलब बियर्स के हाथों में गई, ठीक है। तो कल आपको तेज़ी कब करना है, 20,690 क्रॉस की आप तेज़ी में बैठ जाइए। छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा तो नहीं है, बड़ा ही है, लगभग 400 पॉइंट का, लेकिन रखना पड़ेगा, उपाय नहीं, कल बड़ा दिन है।
कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है मोरेटोरियम का जो इंटरेस्ट है उसके लेके। तो मुझे तो लगता है ये फेवर में जाएगा बैंकों के। इंटरेस्ट मुझे नहीं लगता 6 महीना का माफ़ किया जाएगा। ये कहीं भी अक्लमंदी नहीं है कि आपको एक टाइम भी दिया जा रहा है फिर आप सोचते हो इंटरेस्ट भी माफ़ कर दो। कल तो आप बोलोगे हमारे घर में राशन भी आप ही डाल दो, हमारा अगला 3-4 साल का खर्चा भी आप ही दे दो। ऐसा थोड़ी होता है यार, कौन सा ऐसा कुछ हो गया आपके यहाँ पे। ठीक है, गरीबों को आप राशन दे रहे हो, गवर्नमेंट बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। लेकिन ये कहाँ की इंसानियत है कि आपको मोरेटोरियम भी मिल गया और फिर आप इंटरेस्ट भी नहीं चुकाना। जब आपने लोन लिया बैंक से तो आपने आपने आपको तो पता था कि मुझे इसका इंटरेस्ट हर महीने भरना है, तो इसका प्रोविज़न तो आप करके चलते होंगे लाइफ में। अब जब आपको मौका मिल गया तो बोला इसको भी खा जाओ। मतलब जो जो आपको ईएमआई वो भी लेट से दो और इंटरेस्ट भी मत भरो। ऐसा थोड़ी होता है यार। तो कल सुप्रीम कोर्ट सही इंसाफ करेगा और कल बैंकें दौड़ाएगी और बैंक के कल कम से कम भी मुझे लगता है 21,500 से लेके 22,000 कल लेवल दिखा देगा। कल की डेट में ये मेरे वादा है। लेकिन फिर भी ये सब रीज़न टेक्निकल पे चलते हम लोग, अपनी दिल की बात से ज़्यादा ये फिगर पे चलिए। ठीक है, ये मैं अपनी दिल की बात हमेशा खुल के बोलता हूँ इसलिए बोल डालता हूँ। तो बस मुझे लगता है मैंने एनालिसिस कर दिया। अगर आपको पसंद आए इसको धड़ाधड़ लाइक दे दीजिएगा। आज के वीडियो में अगर 2,000 तो रोज़ ही आते हैं यार, आज 3,000 लाइक दीजिएगा दोस्तों। आज अगर 3,000 लाइक दोगे तो कल आपको मैं सुबह सुबह जो चाय पर चर्चा करूँगा एक कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ दूंगा, ये मेरा वादा है, कुछ ना कुछ। ठीक है, तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।